इकाई 1 हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के घटक और प्रकार। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण के घटक क्या हैं? उत्तर, पर्यावरण के घटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले तत्व ही पर्यावरण के घटक हैं। पहला, जैविक घटक, वे तत्व जिनमें जीवन होता है जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े। दूसरा, अजैविक घटक, प्रकाश यानी लाइट, बारिश, तापमान, वायुमंडल की गैसें, मौसम, जल, नमी आदि। प्रश्न नंबर 2, जीवन के लिए पर्यावरण का क्या महत्व है? उत्तर, कोई भी प्राणी चाहे किसी भी हालत या परिस्थितियों में रहे, उसे अपना जीवन जीने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे वायु, ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन जिसे हम खाते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, और घर जिसमें हम रहते हैं। घर प्राकृतिक यानी कुदरती भी हो सकता है, जैसे गुफा या पेड़ों से बना घर, और इंसान के द्वारा बनाया गया भी हो सकता है, जैसे मकान। पर्यावरण ही एक ऐसा ज़रिया है जो हमें ये सभी चीज़ें प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3, संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना क्या है? उत्तर, सतत विकास ऐसे विकास को कहा जाता है जिसमें हम आज के समय में विकास करते हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि विकास के लिए संसाधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि आने वाले समय में उन संसाधनों की कमी ना पड़े। सतत विकास की अहमियत को सभी ने समझा है, चाहे वे विदेश हो, हमारा देश हो, या फिर छोटे मोटे शहर या गांव। सतत विकास की सोच को 1992 में रियो शहर में होने वाले सम्मेलन में सभी देशों ने स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 4, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर, पहला, जनसंख्या वृद्धि को कम करना। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को कम करना ज़रूरी है। दूसरी प्राथमिकता का क्षेत्र है गरीबी, असमानता को समाप्त करना। रोजगार के अवसर देना, गरीबी दूर करना, पढ़ाई पर जोर देना, मेडिकल सेवाएं, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, प्रदूषण को कम करना आदि। तीसरी प्राथमिकता है कृषि को बढ़ावा देना, मिट्टी को खराब होने से रोकना, कृषि के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, कृषि के लिए विज्ञान की मदद लेकर कृषि की पैदावार को बढ़ाना। चौथी प्राथमिकता का क्षेत्र है पर्यावरण और जंगलों की रक्षा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, ओजोन परत की रक्षा। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरणीय अध्ययन का क्या महत्व है? उत्तर, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे न केवल एक देश के बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी हैं। ये मुद्दे इस प्रकार हैं: धरती के तापमान का लगातार बढ़ना, मौसम में बदलाव, ओजोन परत का घिसना, अम्ल यानी तेज़ाब की बारिश, समुद्र का प्रदूषण, जीव जंतुओं की हत्या, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी। ये ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। पर्यावरण के अध्ययन से आम इंसान को इन मुद्दों के बारे में पता चलता है और इनसे निपटने के उपाय करने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 6, विकास की विवेकपूर्ण योजना की क्या आवश्यकता है? उत्तर, आप जानते हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं, यानी एक समय ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले समय में कोई संसाधन बाकी नहीं बचेगा। विकास की विवेकपूर्ण यानी समझदारी से बनाई गई योजना से इन संसाधनों को जल्द ख़त्म होने से बचाया जा सकता है।